Exercise 6.4, question number 5. D, E and F are respectively the midpoints of the sides AB, BC and CA of triangle ABC. Find the ratio of the areas of DEF and triangle ABC. सिर्फ triangle ABC दे रखा है and DEF are the midpoints given है. हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ एरिया DEF एंड अपॉन एरिया ABC. ये निकालने के लिए हम लिखेंगे सॉल्यूशन इन ट्रायंगल्स ABC D and F are the midpoints. D and F are the midpoints. Then मैं लिख सकती हूँ कि DF जो होगा वो पैरेलल होगा BC के एंड DF हाफ ऑफ BC के भी इक्वल होगा. ऐसा क्यों हम लिख रहे हैं? क्योंकि हमने ग्रेड 9 में एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर D और F मिड पॉइंट होंगे तो इट विल बी पैरेलल टू BC एंड DF इक्वल्स टू half of BC point theorem by midpoint theorem. ठीक है, तो इसका मतलब DF पैरेलल है अगर BC के, तो हम ये भी लिख सकते हैं DF पैरेलल होगा BE के और DF हमारा BE के इक्वल भी हो जाएगा. क्यों लिखा है हमने? क्योंकि BC का अगर हाफ करेंगे तो BE आएगा और क्योंकि E is the midpoint. जब हमारे वन पेयर ऑफ साइड्स इक्वल और पैरेलल हो जाए तो हम उस फिगर को पैरेललोग्राम कह सकते हैं. देखो आपका DF पैरेलल आ गया BE के और DF साइड भी मेरी इक्वल आ रही है BE के, तो हम यहाँ लिख सकते हैं DFEB is a parallelogram as it's one pair of sides are equal and parallel. फाइन. ये टू स्ट्रेट लाइंस ऐसे वर्टिकल लाइन लिखते हैं तो इसका मतलब ये पैरेलल साइन है. तो ये पैरेललोग्राम हो गया. पैरेललोग्राम में वी ऑल नो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू 2. एंगल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. Opposite angles are equal in parallelogram. जैसे हमने एंगल 1 इक्वल्स टू 2 लिखा है तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. अगर यही सारे सेम स्टेप्स हैं तो हम ज्योमेट्री पार्ट में सिमिलरली वर्ड यूज कर सकते हैं. एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया, इसे सेकंड मार्क कर दो. अब देखो आपका इफ आई एम टेकिंग ट्रायंगल ABC, अगर मैं ABC एंड DEF ले रही हूं तो आपका देखो सिमिलैरिटी इजीली प्रूफ हो रहा है. क्यों? क्योंकि एंगल 1 हमारा 2 के इक्वल हो गया, 3 हमारा 4 के इक्वल हो गया बाय सेकेंड इक्वेशन. यहाँ अब सिमिलैरिटी लिख दो. यहाँ ट्रायंगल अगर मेरा एंगल 1B है वो मैंने लिखा है 2 के इक्वल है, तो छोटे ट्रायंगल में वो F है. अगर मैंने एंगल 3 लिखा है और 4 दूसरी तरफ लिखा है तो 4 यहाँ बड़ा ट्रायंगल है, तो एंगल C आप लेफ्ट साइड में लिख दो और F के साथ क्योंकि 4 मेरा 3 के इक्वल है तो यहाँ D लिख दो आप. एक अल्फाबेट A बचा बड़े वाले ट्रायंगल में.
छोटे ट्राइंगल में एफ डी ई बचा, और हम लिख सकते हैं यहाँ पे बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, जैसे ही आपके ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम उसका रेशियो ले सकते हैं, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। हमने थ्योरम किया है जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ देयर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अब देखो यहाँ DF स्क्वायर लिखा है, तो DF की जगह मैं हाफ ऑफ BC का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, अपॉन में भी BC स्क्वायर आ रहा है, यहाँ आपका आएगा 1/4 BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। डिनोमिनेटर में BC स्क्वायर आ गया, इट्स गेट्स कैंसिल, तो हम लिख सकते हैं एरिया DEF अपॉन एरिया ABC इक्वल्स टू 1/4। तो हमारा रेशियो आ गया एरिया DEF is to area ABC equals 4. So we have got the answer. Question number 8. ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. Ratio of the areas of two triangles ABC and BDE आपको ऑप्शन में दे रखा है कि है B पार्ट 1:2, C पार्ट 4:1 और D पार्ट 1:4। आपको ये फाइंड करना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर करेक्ट है। सोल्यूशन लिखेंगे हम, इसमें हमें गिवन है कि ABC और ADE आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है एंड D इज द मिड पॉइंट। तो हम लिखेंगे ABC and ADE are both एंड वी नो कि सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल हमारा 60 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADE as all equilateral triangles are similar, as all equilateral triangles are similar। जैसे ही सिमिलर हो गया तो आप इसका रेशियो लिख सकते हैं, बाय विच क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल। तो यहां हम लिख सकते हैं रेशियो ऑफ एरिया ABC अपॉन एरिया BDE इज इक्वल टू ABC में हम BC का स्क्वायर लिख सकते हैं और अपॉन में BD का स्क्वायर लिख सकते होते हैं। तो रेशियो ऑफ देयर एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अब BC की जगह मैं ट्वाइस ऑफ BD का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, और हम ऐसा क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज वी ऑल नो कि आपका यहाँ पे नॉट C, D इज द मिड पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट है तो इसका मतलब वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसके बाद हम लिख सकते हैं एरिया ABC अपॉन एरिया BDE इज इक्वल टू 4BD स्क्वायर, क्योंकि ट्वाइस BD स्क्वायर था, 4BD स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर। और देखो BD स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, सो रेशियो वुड बी 4:1।
तो हमें आ गया सी पार्ट। एरिया ए बी सी रेशियो एरिया बी डी ई हम लिख सकते हैं 4:1। जैसे ही हमने 4:1 लिखा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 9. Exercise 6 point. Sides of two similar triangles are in the ratio 4:9. Area of these triangles are in the ratio, हमसे पूछ रहे हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन 2:3, सेकेंड ऑप्शन 4:9, थर्ड ऑप्शन 81:16, फोर्थ ऑप्शन 16:81। देखो हमें दो चीज इसमें गिवन दे रखी है, सिमिलर ट्राइंगल बोल दिया तो एबीसी हमने दो ट्राइंगल अपनी तरफ से ड्रॉ कर लिया। आप पीक्यूआर ले लो, XYZ ले लो। दूसरा उन्होंने साइड्स का रेशियो दे रखा है हमें 4:9। मैंने ए बी अपॉन डी ई ले लिया। आप बी सी अपॉन ई एफ लेना चाहते हो तब भी करेक्ट है, ए सी अपॉन डी एफ लेना चाहते हो तब भी ठीक है। क्योंकि देखो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, तो हम सेम थ्योरम लगाएंगे कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो रेशियोज ऑफ देयर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी अपॉन एरिया डी ई एफ ये इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो हम ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन डी ई का स्क्वायर लिख सकते हैं। और देखो आपका ए बी अपॉन डी ई क्या गिवन था, 4/9, वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो होल स्क्वायर और यहाँ ब्रैकेट में लिख दो ए बी अपॉन डी ई आपको गिवन था 4/9। 9 का स्क्वायर 16/81 आ गया। एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी ई एफ। तो दो ट्राइंगल का जब हम रेशियो ले रहे हैं इट इज इक्वल टू 16:81 आंसर। सो ऑप्शन इज डी इज करेक्ट।